नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज के रोजगार समाचार के इस वीडियो में कई अहम खबरें हैं। तो सबसे पहले हम इस समय जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर न्यूज़ है उसके बारे में बात करते हैं। एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती, इस बारे में बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि शासनादेश में 2 पत्र का उल्लेख किया गया है। जो शासनादेश आया था, मैंने आपको भी दिखाया था, 2 प्रश्न पत्रों का उल्लेख किया गया था। लेकिन ये बताया जा रहा है कि सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में अब होगा 1 प्रश्न पत्र। तो यहाँ पे एक विवादास्पद वाली स्थिति उत्पन्न हो गई है और यहाँ पे लगातार बदलाव चल रहा शासनादेशों में। 1 माह के भीतर 2 शासनादेश जारी हुए और दोनों में निर्देश स्पष्ट नहीं है। सहायक अध्यापक पद की लिखित परीक्षा सिर्फ 1 प्रश्न पत्र की होनी है। ठीक है, 1 प्रश्न पत्र होगा, जबकि आदेश में 2 प्रश्न पत्रों का जिक्र है, इसलिए तीसरा शासनादेश जारी होना तय है। भर्ती का विज्ञापन 18 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा और जब 18 फरवरी को विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा तो उससे पहले ये शासनादेश भी आना है और विज्ञापन में ये चीज़ क्लियर रहेगी। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें होना क्या है, एक 50 प्रश्न का और एक जो है 100 प्रश्न का, कुल 150 प्रश्न ही तो आपको हल करने हैं। तो ये एक ही प्रश्न पत्र होगा। ये जो 2 प्रश्न पत्र वाला जो है एक बीच में विवाद आया है, इससे परेशान मत होइए, क्योंकि 50 सेक्शन बटे होते हैं। सेक्शन ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, इस तरह से सेक्शन बटे होंगे। एक ए सेक्शन ए 50 प्रश्न सभी के लिए कंपलसरी, सब इसको सॉल्व करेंगे। बी आप सिलेक्ट करिए, सी सिलेक्ट करिए, डी कोई एक सिलेक्ट करना जिसमें कि 100 प्रश्न होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है 2 अलग अलग मीटिंग में एग्ज़ाम देना होगा। एग्ज़ाम एक ही मीटिंग में देना होगा, एक ही प्रश्न पत्र होगा, यह 100% तय है। और शासनादेश वगैरह जो निकला है उसको आप उतना ज़्यादा गंभीरता से मत लीजिए, परेशान मत होइए। प्रश्न पत्र आपका एक होगा, एक ही बार आपको एग्जाम देने जाना होगा और उसी में आपका क्लियर हो जाएगा। 1894 पद हैं इसमें, और जो इसमें यही चीज़ें बताई गई हैं कि 50 प्रश्न और 100 प्रश्न। तो इसमें मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो आपका चयन होगा, एक ये 50 हो गया और एक 100 हो गया, इसमें कट ऑफ का कोई मैटर नहीं रहेगा कि इसमें भी कट ऑफ अलग से क्लियर करना पड़े, इसमें भी अलग से क्लियर करना पड़े, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 60-65 वाला जो कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा वो पूरे 150 में क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर कम नंबर हैं तो यहाँ पे आपके ज़्यादा नंबर हैं तब भी हो जाएगा, यहाँ पे आपके कम नंबर हैं, यहाँ पे आपके ज़्यादा नंबर हैं तब भी हो जाएगा। लेकिन एक बात आप लोग नोट कर लीजिए, इन 50 प्रश्नों का रोल बहुत बड़ा होता है चयन में। LT ग्रेड में भी इसी तरह का प्रश्न पत्र लगभग आया था और LT ग्रेड में भी GK GS के प्रश्न आए थे। जिनका GK GS कमज़ोर रहा है उनको इसका परिणाम भुगतना पड़ा है और चयन लिस्ट से वो बाहर हुए हैं। केवल लिखित परीक्षा पर वहाँ पे भी चयन हुआ था, लिखित परीक्षा पर यहाँ भी चयन हो रहा है। तो इसको गंभीरता से आपको लेने की ज़रूरत है। 50 प्रश्नों की, ठीक है, 50 प्रश्नों की तैयारी आप शासनादेश का वेट मत करिए, नोटिफिकेशन का वेट मत कीजिए, फॉर्म भरने का वेट मत कीजिए। आप इसकी तैयारी तो आज से, अभी से, इसी समय से शुरू कर दीजिए। और इसकी ऑनलाइन तैयारी मैं तो करवा रहा हूँ। हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे इसके लिए डेली 11 बजे एक क्विज होती है जिसमें 10 प्रश्न आपको डेली मिलते हैं और इस तरह के 100 से ज़्यादा क्विज हो चुकी हैं। तो करीब 1000 आपको इम्पॉर्टेंट प्रश्न वहाँ पर हैं। आप जब क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो गूगल प्ले स्टोर से CP स्मार्ट क्लासेस को आप डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन अपना वहाँ पे करा लीजिए। इसके साथ साथ PDF में बहुत सारा मटेरियल, फ्री PDF वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी जब हमारा लाइव बैच शुरू होगा, 50 प्रश्नों के लिए अलग शुरू होगा जो कॉमन होगा सबके लिए, और ये सब्जेक्ट वाला अलग शुरू होगा, तो आपको इसकी सूचना दे दी जाएगी। 50 प्रश्नों वाला बैच पहले आएगा और ये 100 क्वेश्चंस वाला भी बैच उसके 1-2 दिन के बाद आएगा। SSC CGL CHSL 2019 की Tier 2 की आज परीक्षा है और इस परीक्षा में जो है 14,000 अभ्यर्थी बैठेंगे प्रयागराज में। तो जो सफल अभ्यर्थी हैं Tier 1 में वो 44,856 है, जिसमें से 14,186 अभ्यर्थी जो है यहाँ से SSC मध्य क्षेत्र से शामिल हो रहे हैं जो इस परीक्षा में बैठेंगे। कौन कौन से पद होते हैं? LDC, JSA और PA, ऐसे ये सारे पद इसमें होते हैं।
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में भी एक अच्छी खबर है। मांगी गई है ज्वाइनिंग न करने वालों की रिपोर्ट। तो ये 35 विषयों की 1150 पदों की जो भर्ती चल रही है अभी, इसमें जो है जो छात्र ज्वाइन नहीं किए हैं, नियुक्ति पत्र मिलने के बाद भी तमाम अभ्यर्थियों ने महाविद्यालय में ज्वाइनिंग नहीं किया है, उच्च शिक्षा निदेशक ने सभी क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर ज्वाइन न करने वालों की सूची के साथ अन्य जानकारियां तलब कर ली हैं, ताकि रिक्त पदों पर प्रतीक्षा सूची, अतिरिक्त सूची जारी की जा सके। तो जो छात्र वेटिंग में हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि प्रतीक्षा सूची आएगी। तो कई छात्र ऐसे हैं जो आज बेरोजगार हैं और प्रतीक्षा सूची आने के बाद ही वो महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति पा जाएंगे। एक परीक्षा ऐसी भी है कि ACF और RFO, जिसमें 12 पदों के लिए केवल 54 दावेदार हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन होना बहुत ही आसान है। 94 ने आवेदन किया था, मुख्य परीक्षा में 54 शामिल हुए थे। हम बात कर रहे हैं 2020 की मुख्य परीक्षा की। 2020 की जो मुख्य परीक्षा हुई है उसमें केवल 54 शामिल हुए। अब मुख्य परीक्षा में से केवल 54 में से कितने पास होंगे, और जो पास होंगे वो इंटरव्यू देंगे, और इंटरव्यू देने के बाद उसमें से 12 लोगों का चयन कर लिया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे 12 लोगों के लिए करीब लगभग एक पद पे 2 लोग 3 लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी मेंस का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे निकल जाएंगे, और उसके बाद फिर इंटरव्यू में और भी कम भीड़ हो जाएगी। दोस्तों, ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन CP स्मार्ट क्लासेस है, और यहाँ पे TGT PGT की आपको देख सकते हैं गणित, संगीत, कला और हिंदी की क्लास चल रही है। इसमें आपको क्या मिलेगा? एक्सक्लूसिव लाइव क्लास मिलेगा। लाइव क्लास होती है जिसमें आप टीचर के साथ इंटरेक्ट करके अपने क्वेश्चंस और आंसर भी पूछ सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी। हर टॉपिक के हिसाब से आपको जो टॉपिक कवर कर लिया जाता है उसका एक टेस्ट बनाकर अपलोड कर दिया जाता है इस हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पे, और आप ऑनलाइन टेस्ट देके अपनी रैंक भी देख सकते हैं कि आपकी रैंक कितनी आ रही है। उसके बाद जो वीडियोस हैं उसको आप डाउनलोड करके अलग से भी देख सकते हैं, और आपका जो डाउट्स है उसको आप चैटिंग के माध्यम से हमसे पूछ भी सकते हैं। अगर क्लास में भी कुछ डाउट रह गई तो उसको भी पूछ सकते हैं। तो फटाफट ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और इन विषयों की क्लास यहाँ पर चल रही है, और इंग्लिश की और फिजिकल एजुकेशन की क्लास भी हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो है एडेड जूनियर भर्ती की, उसकी क्लास भी हमारे इसी मोबाइल एप्लीकेशन पे आएगी। तो फटाफट इसको डाउनलोड कर लें। बीएड का नया सत्र जो है 2 अगस्त से शुरू हो जाएगा। लखनऊ से ये न्यूज़ आ रही है। लखनऊ यूनिवर्सिटी इस एग्ज़ाम को करवाएगा। तो बीएड कॉलेजों का नया सत्र जो है 2 अगस्त से शुरू होना है, और यहाँ पर जो है शनिवार को शासनादेश इसके लिए जारी कर दिया गया है। विशेष सचिव मनोज कुमार की ओर से जारी आदेश में बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित विस्तृत कार्यक्रम दिया गया है। प्रदेश भर के बीएड कॉलेज में दाखिला के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 फरवरी से शुरू हो रही है। आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च तक चलेगी। 16 से 22 मार्च के बीच ऑनलाइन आवेदन लेट फीस के साथ होंगे। 10 मई से प्रवेश पत्र डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षा 19 मई को प्रस्तावित है, और ये वेबसाइट है लखनऊ विश्वविद्यालय की, जहाँ पे आपको जाके इसके बारे में और अधिक जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।